सुनिए, बैठिए। अगर ओपन मंडी होगी, ओपन मंडी में आपको बेनिफिट क्या होगा? अभी आप एपीएमसी में जाते हो, आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आपको टैक्स देना पड़ता है 6, 7, 8%, जो बीच वाले बिचौलिए लेते हैं, अगर वो बिचौलिए टैक्स लेंगे, अगर ओपन मंडी आई वहां पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सीधी जॉब आप कर सकते हो। मैं निवेदन करता हूं, बैठिए, आप बैठिए, कृपा करके बैठिए, सदन की कार्रवाई को चलने दीजिए। शांत रखिए, माहौल को शांत रखिए, बैठिए। अगर मंत्री जी अपना पक्ष स्पष्ट ना कर पाए तो ये इस्तीफा भी देंगे, इनसे इस्तीफा भी लेंगे। शांत रहिए। और आपको जो चेयर की तरफ से इन्फॉर्म किया जाता है कि आज कृषि मंत्री जी आपके एक भी प्रश्न का संतुष्टि जनक जो उत्तर नहीं दे सके। बार बार शर्मसार उनको होना पड़ा, आप सेम के नारे लगाते रहे। ये मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, शर्म के मारे कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे लिया है। ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। मैं किसानों के रुख के आगे झुक गया हूँ जी, और मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। अध्यक्ष महोदय और सभी सम्मानित सदस्य, सबसे पहले तो मैं यहाँ सदन में जानकारी देना चाहूंगा कि जो सिरसा के अंदर 5 दिन बलदेव सिंह सिरसा जी का अनशन चला देशद्रोह के मुकदमों के खिलाफ, और हमारे 5 साथियों की रिहाई के खिलाफ वहां 5 दिन अनशन और 6 दिन आंदोलन चला। और ये आंदोलन की ताकत है कि सिरसा साहब का अनशन और वो पूरा आंदोलन सफल हुआ, आई गई। और हमारे सभी की जवाब देना चाहिए कि एमएसपी कितने प्रतिशत किसानों को मिलती है। एमएसपी ना मिलने के कारण हिंदुस्तान के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 10 लाख करोड़ रुपए सरकार, टोटल कुल कर्जा किसान के ऊपर 10 लाख करोड़ रुपए का है। मैं हरियाणा का अगर उदाहरण दूं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा मंडी व्यवस्था में सबसे मजबूत है, इसीलिए आंदोलन की चिंगारी पंजाब और हरियाणा से उठी। हरियाणा में जो अभी गेहूं की खरीद हुई, इसमें 4 जिलों की मंडियों को तोड़ दिया गया। हमारे यहाँ कैथल है, जींद है, सोनीपत है और फतेहाबाद है। जबकि सरकार दावे कर रही है कि मंडियां मजबूत होंगी। हम हरियाणा में बीजेपी वालों को जाकर के दिखा सकते हैं कि 4 जिलों की मंडियों को बगैर कानून लागू हुए खा चुके हैं, और वहां पर अडानी के साइलोज शुरू कर दिए गए हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जो मोदी जी का जब जिक्र आता था तब हम कहते थे कि भाई ये तो इसको कोई संतान नहीं है, परिवारवाद से बहुत परेशान है। आज हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है कि मोदी जी अपने दत्तक पुत्रों का मोह छोड़ दो, अडानी अंबानी के लिए मोह छोड़ दो। ये पुत्र मोह आपको ले डूबेंगे, आरएसएस को ले डूबेंगे, बीजेपी को ले डूबेंगे। आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, आप इतिहास में चले जाएंगे, आपका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अगर हम बात करें मैं अंत में, क्योंकि ये पूरी तरह से किसान बेचते वक्त मरेगा, ग्राहक खरीदते वक्त मरेगा, जमीनों के ऊपर कंपनियों के कब्जे हो जाएंगे, कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएंगे, भूख का व्यापार होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी। और ये कानून कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। और आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। 200 किसानों की किसान संसद ने मोदी सरकार की चूल्हे हिला दी है, जो एक ऐतिहासिक कदम इस आंदोलन का। साथियों, अगर यही किसान 2000 हुए, यही 20,000 हुए, यही 2 लाख हुए और यही 2 करोड़ हुए, तो हम देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं, या तो कानून वापसी ले लीजिए, नहीं तो आंदोलन चलेगा, लेकिन आपकी सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। ये लिख करके ले लीजिए, आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे इस देश के, ये तख्त उजड़ जाएंगे। अंत में साथियों, मेरा यही निवेदन है कि ये केवल नेतृत्व किसान कर रहा, अब ये आंदोलन जन जन का आंदोलन है, और जो आंदोलनकारी किसान है वो बधाई के पात्र हैं पूरी दुनिया का ऐतिहासिक आंदोलन चलाने के लिए, और हम उनका पुरजोर समर्थन करते हैं। और पूरी ताकत के साथ आप सबसे भी ये निवेदन करते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने देश के मतदाताओं की ओर से पीपल्स व्हिप जारी किया है। जो सदन का सदस्य
ये बात संसद कान खोल करके सुन ले। अगर हम संसद बनाना जानते हैं तो संसद बिगाड़ना भी जानते हैं। हम सांसद बनाना जानते हैं तो कुर्सियों से उतार करके मिट्टी में मिलाना भी जानते हैं। ये देश की जनता, हम इस देश के मालिक हैं। तो मेरा निवेदन है, सदन के सभी सदस्य सदन के किसान आंदोलन का समर्थन करें और जब तक सदन को न चलने दें, जब तक 3 काले कानूनों की वापसी ना हो और एमएसपी के कानून पर बात ना हो, जो सांसद हमारा समर्थन नहीं करेगा वो दोबारा कभी इस बड़ी पंचायत की चौखट का दरवाजा नहीं देख पाएगा। वो हमारे से एफिडेविट लिखवा करके ले ले। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में स्पीकर महोदय का और जो हमारे शहीद किसान हैं, मैं विशेष रूप से उनको नमन करता हूं और एक अंतिम लाइन ये बोलना चाहता हूं। हमें खालिस्तानी से लेकर के मवाली तक कहा गया है। हम इस देश के अन्नदाता हैं। मोदी जी और बीजेपी वालों, कान खोल करके सुन लो। सदन में विराजमान सारे मेंबर पार्लियामेंट और हमारे स्पीकर साहब, सभी को नमन करता हूं जी। बताना चाहता हूं एपीएमसी क्यों लेके आए, क्योंकि कभी आप तो गए नहीं होंगे अमेरिका। अमेरिका ने आज से 70 साल पहले एपीएमसी वहां पे अबॉलिश की थी। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई थी। वहां पे किसान खुशहाल हो गया। किसानी जो किसान पहले जिसके पास 2, 4, 10 एकड़ थे, आज वहां पे सिर्फ वही किसान है जिसके पास 400 या 500 एकड़ है। अगर ऐसे कानून लेके आएंगे तो आपको खुशहाली की तरफ हम लेके जाएंगे। दूसरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन मंडी, अगर ओपन मंडी होगी, बात सुनने का, बात सुनिए, बैठिए। अगर ओपन मंडी होगी, ओपन मंडी में आपको बेनिफिट क्या होगा? अभी आप एपीएमसी में जाते हो, आपको टैक्स देना पड़ता है। बैठिए। अगर आपको टैक्स देना पड़ता है 6, 7, 8%, जो बीच वाले बिचौलिए लेते हैं, अगर वो बिचौलिए टैक्स लेंगे, अगर ओपन मंडी आई वहां पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सीधी ड्रॉप आप कर सकते हो। मैं निवेदन करता हूं, बैठिए, आप बैठिए, कृपा करके बैठिए। सदन की कार्रवाई को चलने दीजिए। शांत रखिए, माहौल को शांत रखिए, बिल्कुल बैठिए। अगर मंत्री जी अपना पक्ष स्पष्ट ना कर पाए तो ये इस्तीफा भी देंगे, इनसे इस्तीफा भी लेंगे। शांत रहिए। मुझे 2 मिनट सुनने का प्रयास कीजिए। मुझे 2 मिनट सुनने का प्रयास कीजिए। अगर आप नहीं सहमत हुए तो मैं सदन में, कृषि मंत्री सभी संसद सदस्यों को मेरी बेनती है कि बैठने का कष्ट करें। ये कोई मर्यादा नहीं है संसद की। प्लीज आप अपनी सीट ग्रहण करें। और आपको जो चेयर की तरफ से इन्फॉर्म किया जाता है कि आज कृषि मंत्री जी आपके एक भी प्रश्न का संतुष्टिजनक जो उत्तर नहीं दे सके। बार बार शर्मसार उनको होना पड़ा। आप सेम के नारे लगाते रहे। ये मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, शर्म के मारे कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे लिया है। ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। मैं किसानों के रुख के आगे झुक गया हूं जी, और मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं।